एक बार बालक एडिसन अंडों पर बैठ गए। वह ये समझना चाहते थे कि मुर्गियां व बत्तखें जब अंडों पर बैठती हैं तो उनके अंदर से छोटे छोटे चूजे कैसे निकलते हैं। उनकी माँ ने जब ये देखा तो उन्हें पकड़कर पीट दिया। एक बार पानी के जहाज बनाने वाले के पास एडिसन पहुँचे। पहुँचने के बाद उस जहाज बनाने वाले से उन्होंने पूछा कि जब आप इस पे हथौड़ी की मार मारते हो तो दूर से देखने पर हथौड़ी का लगना पहले दिखाई देता है, जबकि आवाज़ उसकी बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? उस जहाज बनाने वाले के पास एडिसन की बात का कोई भी जवाब नहीं था। ऐसी कई सारी जिज्ञासाएं उस छोटे से बालक एडिसन के मन मस्तिष्क में थी, जिनका जवाब कोई भी उसको नहीं दे पाता था। वह सिर्फ सोचता ही रह जाता था। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, इनका जन्म 11 फरवरी सन 1847 में अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलेन नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम सामुएल ओगडेन एडिसन तथा इनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट था। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उनके बचपन के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार बचपन में वे अपनी आदत के अनुसार सोचने लगे कि जब पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता। वे सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर पक्षी उड़ रहा है तो मनुष्य भी उड़ सकता है। और जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह खोजने लगे। उन्होंने ध्यान से चिड़िया को देखा कि वो क्या खाती है। उन्होंने देखा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है और उड़ने लगती है। बस फिर क्या था? उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर डाला। उन्होंने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक बीकर के अंदर रखा और उसके अंदर पानी डाल दिया। जब वो अच्छी तरह से भीग गए, फिर उन्होंने उसका घोल बनाया। अब घोल तो बना लिया, लेकिन वो पिलाया किसको जाए। इसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर की नौकर की बेटी पर कर डाला। उन्होंने वह घोल बनाने के बाद उस लड़की को बुलाया और वह घोल उस लड़की को पीने के लिए दिया। उससे कहा कि तुम इस घोल को पी लो। बच्ची छोटी थी, उसने उस घोल को पी लिया। घोल को पीने के बाद एडिसन बहुत खुश हुए। सोचा अब ये हवा में उड़ने लगेगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया। वह बच्ची बीमार पड़ गई और इतना अधिक बीमार पड़ गई कि उसके जान बचाना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से उस बच्ची की जान को बचाया गया। इस बारे में जब एडिसन की माँ को पता चला तो उन्होंने एडिसन को बहुत डांटा और इनकी पिटाई भी लगाई कि आइंदा से तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अक्सर विद्यालय में भी उनकी डांट पड़ा करती थी। अपनी आदत अनुसार वे विद्यालय में भी अपने अध्यापकों के साथ सवाल जवाब किया करते थे।
और इसी कारण विद्यालय के अध्यापक उन्हें डांटते थे। हर वक्त उनकी डांट पड़ती रहती थी क्योंकि उनके सवालों के जवाब उनके अध्यापकों के पास नहीं थे। एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक खत दिया और कहा कि अपनी माँ को दे देना। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। घर आकर उन्होंने वो खत अपनी माँ को दे दिया। उनकी माँ, जो कि एक शिक्षिका थी, उन्होंने उस खत को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस खत में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस खत में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल तो लो लेवल का है और इसमें टीचर भी बहुत ट्रेंड नहीं है, इसलिए अब हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते। अब आप ही इसे घर पर रखकर इसकी शिक्षा पूरी करें। एडिसन की माँ ने अपने बेटे को उसी समय से घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा देना शुरू कर दी। उन्होंने एडिसन को विज्ञान की बहुत सारी किताबें लाकर दीं और घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बनवाई। एडिसन का अधिकतर समय अपनी प्रयोगशाला में ही बीतता था। एक दिन एडिसन की माँ का देहांत हो गया। अब ऐसे में एडिसन के सामने आर्थिक संकट आ गया। वो क्या करे, कैसे अपना जीवन यापन करे। ये सब सोचते हुए एडिसन ने ट्रेन में नौकरी कर ली। वे ट्रेन के अंदर अखबार बेचने का काम करने लगे। इतने छोटे बच्चे को ऐसे काम करते देखते हुए, इतनी मेहनत और लगन के साथ, तो हर कोई उनकी तारीफ़ करता कि कितना छोटा बच्चा है और इतनी छोटी उम्र में वह ट्रेन के अंदर अखबार बेचने का काम कर रहा है। एडिसन ने इसी ट्रेन के अंदर एक बोगी में अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई और उन्हें जब भी समय मिलता था वह उसी बोगी के अंदर अपनी प्रयोगशाला में चले जाते और नित नए प्रयोग जारी रखते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वह कुछ प्रयोग कर रहे थे और थोड़ा सा रसायन बोगी के अंदर गिर गया। जैसे ही रसायन बोगी के अंदर गिरा, अचानक बोगी में आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से उस आग को तो शांत कर लिया गया, पर एडिसन को ट्रेन से उतार दिया गया और गार्ड ने इनके कान पर इतनी तेज थप्पड़ मारा कि इनको ऊंचा सुनाई देने लगा। पर एडिसन उस पर भी खुश थे। उनका कहना था कि चलो अच्छा हुआ जो मुझे ऊंचा सुनाई देने लगा, अब मुझे बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी और मैं अपने काम को अंजाम दे सकूंगा। फिर उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया। एक दिन वहाँ पर एक मशीन खराब हो गई। कोई भी उस मशीन को ठीक ना कर सका। ऐसे में उन्होंने मालिक से उस मशीन को ठीक करने की अनुमति मांगी। पहले तो मालिक ने मना कर दिया, फिर अनुमति दे दी। एडिसन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ उस मशीन को ठीक कर दिया। मालिक उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने मशीनों की देखरेख का काम एडिसन को सौंप दिया। अब एडिसन उन मशीनों के साथ दिन भर काम करते और नित नए प्रयोग
करते रहते थे। थॉमस अल्वा एडिसन, आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है, जिसने लालटेन, लैंप, कुप्पी जैसी चीज़ों से निजात दिलाई। आज की जनरेशन, आज के ज़माने के बच्चे इन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट, CFL, LED तक का सफ़र जारी किया। इन्हीं महान एडिसन को इस बल्ब की खोज करने में 10,000 बार असफल होना पड़ा। उनका कहना था कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम ना आ सके। कि परिणाम की चिंता मत करो, मुझे मेरे कामों की तरह तरह के परिणाम मिले। कई बार 10,000 बार प्रयोग असफल हुए, पर मैंने हार नहीं मानी। हर असफलता ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। 21 अक्टूबर सन 1879 का वो दिन, जब पूरा न्यूयॉर्क शहर जगमग हो रहा था और जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। जी हाँ, ये वही थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उस रोशनी से नहाए न्यूयॉर्क शहर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। ऐसे थे महान आविष्कारक एडिसन। विद्युत बल्ब के अलावा एडिसन ने कई अनेक आविष्कार किए, जिसमें कि ग्रामोफोन, बिजली से चलने वाला पंखा सबसे पहले एडिसन के द्वारा बनाया गया। टेलीफोन को अधिक उपयोगी, अधिक प्रभावशाली एडिसन के द्वारा किया गया। इसके अलावा पहले सिनेमा में सिर्फ चलती फिरती तस्वीरें होती थीं, उनके अंदर आवाज़ भरने का काम भी एडिसन के द्वारा किया गया। इसके अलावा टाइपराइटर का आविष्कार भी एडिसन के द्वारा किया गया। एक दिन वो अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक उनके हाथ वो खत लगा जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी माँ के लिए दिया था। आदतन उन्होंने उस खत को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता, कल से इसे स्कूल ना भेजें। उन्हें अपनी माँ पर गर्व हुआ कि कैसे एक माँ ने अपने मंदबुद्धि बालक को वैज्ञानिक बना दिया। 18 अक्टूबर सन 1931 को इस महान आविष्कारक एडिसन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका कहना था कि जब तक हम मामूली दिखने वाली घास की नोक को खुद नहीं बना लेते, तब तक प्रकृति हमारे तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान पर हंसती रहेगी। उनके सम्मान में अमेरिका की लाइट को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो ऐसे थे हमारे महान आविष्कारक एडिसन।